आप ये कहना चाह रहे हो क्या राष्ट्रवादी अजित पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट और भाजपा मिलके चुनाव लड़ेगी जिला परिषद पंचायत? जी, एक मुद्दा ऐसा भी आ रहा है कि जल जीवन मिशन का जो काम चालू किया था केंद्र सरकार ने, वो काम अधूरा रह रहा है। तो क्या बात होगी, इसके लिए कुछ प्रयत्न करोगे आप? नमस्कार दर्शकों, मैं नरेंद्र बोपचे और आप देख रहे हो सत्य को जानो न्यूज। दर्शकों, फिलहाल हम आमगांव में हैं और आमगांव के नगर परिषद क्षेत्र के बनगांव में है और हमारे साथ में है भाजपा के शहर मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज सोमवंशी जी। सबसे पहले सोमवंशी जी, हमारे सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। कल आपकी नियुक्ति हुई, हमने देखा मीडिया में, सोशल मीडिया में, और काफ़ी बधाई अभी आपको आ रही थी। तो अभी सवाल ये है कि जैसे आपकी नियुक्ति हुई है तो भाजपा पक्ष ये देश का सबसे बड़ा पक्ष है और अभी देश का और महाराष्ट्र का भी सबसे बड़ा पक्ष है और यहाँ के विधायक भी भाजपा के हैं और ऐसे में कई सारे दावेदार थे। तो ऐसे में पक्ष ने आपको क्यों चुना इस पद के लिए? क्या बात उनको दिखाई दी इसमें? सबसे पहले सभी को नमस्कार। मैं मनोज सोमवंशी, छात्र संघ से मैं काम करते हुए आया हूँ और संगठन में मेरा काफ़ी पहले से रुचि रही है। संगठन में अनेकों पद पर मैंने काम किया है। जो काम मेरे वरिष्ठों ने भी देखा है, संगठन कुशलता उन्होंने मुझ में देखी होगी। उन्होंने मुझ पर जो विश्वास जताया है कि मेरे आगे भी काफ़ी लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े पदों पर रहकर काम किया, उन सभी का मार्गदर्शन भी मुझे समय समय पर प्राप्त होते रहा और उन्हीं मार्गदर्शनों के माध्यम से ही मैंने संगठन में काम करना चालू किया हुआ था। और उस संगठन कुशलता को देखते हुए मुझ में ऐसा मेरे वरिष्ठों ने विश्वास जताया कि यह संगठन को और भी आगे ले जा सकते हैं, प्रत्येक कार्यकर्ताओं को समझ सकते हैं। ऐसा विश्वास जताते हुए उन्होंने इतनी बड़ी जवाबदारी मुझे दी है और उनके इस जवाबदारी जो दी है मुझे, उनके विश्वास पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करते रहूँगा। ऐसा ही। तो अभी पक्ष के लिए, यानी पक्ष की उन्नति के लिए आप किस प्रकार की यानी योजनाओं को आंकोगे? सबसे पहले संगठन के माध्यम से हमें ज़मीनी लेवल तक, जो हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, इनकी एक सोच थी कि अंत्योदय तक हर एक व्यक्ति तक उनका पहुंचना, ये एक उनकी बहुत बड़ी सोच थी, जिसको कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी उसी संकल्पना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उसी संकल्पना के माध्यम से हम उस प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का एक प्रयास करेंगे और इस संगठन के माध्यम से हर घर तक पहुंचकर हर एक कार्यकर्ता को उठाकर, चाहे वो आज पार्टी को इस मुकाम पर पहुंचाने वाली जो वरिष्ठ हमारे जनसंघ के समय से जो कार्यकर्ताओं ने काम किया, आज हमारे बड़े बुजुर्ग, उनसे लेकर आज अभी के नवयुवकों तक हम पहुंचने का पूरा प्रयास करके उन सभी को संगठित करने का एक प्रयास अपने माध्यम से करना चाहेंगे। अभी आपको आमगांव तहसील के शहर मंडल की जवाबदारी दी है, जिसके अंदर में अभी नगर परिषद में 8 गांव आते थे, जो कि अभी कोर्ट ने राहत दी उसमें। तो आमगांव को नगर पंचायत और बाकी जो गांव है 7 गांव, वो ग्राम पंचायत फिर से बनेंगे। लेकिन काफ़ी वर्षों से, तकरीबन 13 वर्षों से मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ था। अभी शासन ने और यहाँ के विधायक ने संज्ञान लिए और वो मामला विड्रॉल हुआ और अभी निर्णय जेम आया है, लेकिन अभी चुनाव कब होगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में शौचालय का लाभ है, घरकुल का लाभ है, अब और बहुत सारी बातें। अभी तक के जो ग्राम पंचायत के जो लोग थे, जो गांव के लोग थे, जैसे माली हो गया, पदमपुर हो गया, बिरसी हो गया, तो इन सारे गांव, जो 7 गांव है, इनके लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो अभी आप
भाजपा में हो और भाजपा की केंद्र में राज्य में सरकार है, यहाँ के विधायक भी भाजपा के हैं और ऐसे में आपको शहर मंडल के भाजपा की जवाबदारी दी गई है, तो आप इस माध्यम से जन सामान्य की जो समस्या है कैसे प्रकार से हल करने का प्रयत्न करेंगे? सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर जो नगर पालिका का जो एक मुद्दा उठा था कि भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अधिसूचना जाहिर करी थी कि जितने भी तहसील प्लेस है वहाँ पर नगर पंचायत और की गठित हो और उस गठित होने के माध्यम से अपने यहाँ पर कुछ लोगों के इससे वो नगर पालिका को लेकर 8 गाँव को समाविष्ट करके उस पर एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें हाई कोर्ट में काफ़ी लंबित रहा और पिछले 13 वर्षों से आज आमगांव क्षेत्र के पूरे 8 गांव नगर परिषद क्षेत्र में जो थे उन गांवों का विकास रुका हुआ था, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई बॉडी नहीं थी। यहाँ पर प्रशासन का वर्चस्व था, अधिकारियों का वर्चस्व था, यहाँ पर नगर परिषद के माध्यम से प्रशासक बैठे हुए थे। उन प्रशासकों के माध्यम से जो जन सामान्य का जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो पा रहे थे, जिसके लिए हमारे अभी नवनिर्वाचित लाडले आमदार हमने उनसे निवेदन किया कि भाई यह इलेक्शन होते तक कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट में जो यह मैटर चल रहा है, इस मैटर पे अपनी महाराष्ट्र सरकार की जो भूमिका है उसको स्पष्ट करते हुए हमारे नगर परिषद क्षेत्र की जो याचिका वहाँ पर दायर है उस केस को गवर्नमेंट की तरफ से विड्रॉ किया जाए, ताकि आम जनमानस में जो आम जनमानस की जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से हम चला पाए। इस वजह से हमारे इस सुझाव को हमारे लाडले आमदार श्री संजय जी पुराम इन्होंने भी स्वीकार करते हुए महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस इनसे उन्होंने निवेदन किया और जो प्रलंबित सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा नगर परिषद का जो मैटर था उसको उन्होंने विड्रॉ करके आज आम जनमानस को एक वातावरण प्रदान करने का जो प्रयास किया, उसके लिए मैं हमारे आमदार और महाराष्ट्र प्रदेश सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अब जब यह अधिसूचना हमारे यहाँ पर जाहिर हो चुकी है कि भाई आमगांव नगर पंचायत और 8 गाँव बचे 7 गाँव यह ग्राम पंचायत हो चुके हैं, इसके लिए अभी 1 महीने की जो अधिसूचना जाहिर है कि भाई आक्षेप की, ये जैसे ही प्रक्रिया हो जाती है उसके बाद में हमारे आमदार से हम निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को शुरू करके ये इन 8 गाँवों में चुनाव की व्यवस्था लगाई जाए और उस माध्यम से हम हर घर तक पहुंचकर उन आम जनमानस की समस्याओं का निराकरण कर सके, ऐसा ही अपने संगठन की तरफ से हम पूरा प्रयास करेंगे। ये तो हो गई जी नगर परिषद की चर्चा इस शहर क्षेत्र के 7-8 गाँव की, और इसके लिए जो प्रयत्न विधायक महोदय ने किए और आपने किए और आगे करोगे। बात है कि आमगांव देव विधानसभा क्षेत्र में पिछले जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव में 11 में से 9 जो जिला परिषद है वो कांग्रेस के कोटे में चले गए थे। अब यहाँ पे भी 7 ग्राम पंचायत आई तो एक जिला परिषद क्षेत्र यहाँ पे भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे में इस बार जैसे भाजपा पक्ष ने आपको जिम्मेदारी दिया तहसील में शहर क्षेत्र को संभालने की, तो आगे जो जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव आएंगे, कुछ ग्राम पंचायत के चुनाव आएंगे, तो वहाँ पे कांग्रेस को हराकर भाजपा को किस रीति से जिताने के लिए आपकी योजना रहेंगी, क्या प्रयत्न करोगे आपका? जैसे कि मैंने अभी इसके पहले भी आपको बताया कि भाई हमारी पार्टी देश की ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में काम कर रही है। इस माध्यम से आज जिस स्वर्णिम युग को हम जी रहे हैं उस स्वर्णिम युग तक हमें पहुंचाने वाले हमारे वरिष्ठ जिन्होंने जनसंघ से लेकर अभी तक जो काम किया है, ऐसे कार्यकर्ता जो आज थोड़ा साइड हो चुके हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को भी जोड़कर, युवा वर्ग को जोड़कर इनके साथ में मिलकर हम एक प्रारूप तैयार करेंगे और साथों साथ हमारी जो अभी युति बनी हुई है उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, शिंदे गुट, इन सभी लोगों के साथ में महायुति के माध्यम से हम पूरा
काम करने का पूरा प्रयास करेंगे और इस माध्यम से हमारे यहाँ पर जिला परिषद और पंचायत समिति की सीटें तथा इन 7 गांवों में जो आने वाले समय में इलेक्शन लगने वाले, उन आने वाले इलेक्शनों में हम पूर्ण बहुमत के साथ में अपनी ग्राम पंचायत लेवल पर, नगर पंचायत लेवल पर और जिला परिषद और पंचायत समिति के माध्यम से भी हम अपनी पूरी सरकार बनाने का एक प्रयास करेंगे। आप ये कहना चाह रहे हो क्या राष्ट्रवादी अजित पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट और भाजपा मिलके चुनाव लड़ेगी जिला परिषद पंचायत समिति? जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा राष्ट्रीय लेवल से यहाँ तक जो गठबंधन है, उस माध्यम से यहाँ पर भी परिस्थिति के अनुसार जो गठबंधन का जो एक दायित्व है उसको निभाते हुए हम आगे भी बढ़ेंगे और आगे हमें जैसा भी मार्गदर्शन हमारे वरिष्ठों से मिलते जाएगा, उस माध्यम से हम काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। जी, एक मुद्दा ऐसा भी आ रहा है कि जल जीवन मिशन का जो काम चालू किया था केंद्र सरकार ने, वो काम अधूरा रह रहा है, तो क्या बात होगी? इसके लिए कुछ प्रयत्न करोगे आप? इस माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भाई जल जीवन माध्यम से जो त्रुटियाँ अगर कहीं पर रह पा रही है, उसको हम अपने वरिष्ठों के साथ में, हम अपने आमदार के साथ में बैठकर क्या त्रुटियाँ हो रही है, कहाँ पर क्या हम उन विषयों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इन बातों में जाकर उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास हम अपने माध्यम से करना चाहेंगे। तो देखा दर्शकों, हमारे साथ में मनोज सोमवंशी जी थे, जो आमगांव भाजपा शहर मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष है और उन्होंने पक्ष को बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न करूंगा और आमगांव नगर परिषद क्षेत्र के जो भी गांव है, जो 7 गांव ग्राम पंचायत और 1 गांव नगर पंचायत, उसमें भी जो विकास रुका हुआ है, उसके लिए विधायक महोदय से मिलकर किस प्रकार वो यहाँ के विकास के लिए चर्चा करेंगे, जल जीवन मिशन के लिए चर्चा करेंगे और किस प्रकार इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव जीते जाएंगी भाजपा, इसके लिए वो प्रयत्नशील है। तो उन्होंने इस बातों को लेकर क्या अपना राय दिया है, आपने देखा। तो ऐसी खबर के लिए सत्य को जानो न्यूज़ को देखते रहिए। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के नमस्कार।